पुनः उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया शुरू की जानी है। उसी के संबंध में 27/10/2023 को एक आदेश जारी हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से जो समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। आइए हम इस आदेश को जान लेते हैं कि किस दिनांक से ये प्रोसेस शुरू होनी है, क्या क्या कार्य किए जाने हैं और अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। यह जिसका विषय है स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची के संबंध में। विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में विभाग अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार की कार्यवाही आचार संहिता आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व ही की गई थी। उक्त प्रक्रिया में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची में त्रुटि के कारण कतिपय लोक सेवकों के नाम उच्च पद प्रभार से छूट गए थे। इस कारण से न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हो रहे हैं। न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से समस्त संवर्गों की वरिष्ठता सूची में संशोधन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है। समस्त वरिष्ठता सूची समस्त संवर्गों की मतलब वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी वर्गों की वरिष्ठता सूची पुनः फिर से जारी की जाएगी। इसी के संबंध में समय सारणी दी हुई है, कार्य का विवरण है और उसकी निर्धारित तिथि दी हुई है। आइए वह जान लेते हैं। 1 नंबर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन में अंकित लोक सेवकों की के जो समक्ष अंकित रिक्त कालम त्रुटिपूर्ण जानकारी के सुधार की प्रविष्टि होनी है 4/11/2023 तक। दूसरा है ग्रेडेशन में छूटे हुए लोक सेवकों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जोड़ना और ये कार्य होगा 4/11/2023 तक, ये भी हो जाएगा। अगला है अंतरिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना। अंतरिम ग्रेडेशन लिस्ट 7/11/2023 तक जारी हो जाएगी। अगला है ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर दावे आपत्ति हेतु अभ्यावेदन प्राप्त करना। दावे आपत्ति अगर आप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर तिथि दी हुई है 25/11/2023 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और 5वां है अभ्यावेदन का निराकरण। अब अभ्यावेदन का निराकरण होगा 5/12/2023 तक। फिर अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना, यह होगा 15/12/2023 तक अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। आगे इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वह जान लेते हैं और क्या प्रोसेस होनी है। अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट के प्रकाशन उपरांत प्रथमतः मेरिट क्रम में छूटे हुए लोक सेवकों की उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता में निष्प्रभावी होने के पश्चात ही की जाएगी। तीसरा बिंदु, सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची संशोधन कार्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से अन्य उच्च पद की वरिष्ठता सूची की कार्यवाही संचालनालय की समस्त शाखा हो यथा स्थान 1/स्थान 2, 3, 4 से की जाएगी। चौथा बिंदु है लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संशोधन संचालनालय के स्थापना 4 शाखा से की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित। यह वेरी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आदेश है समस्त लोक सेवकों के लिए जो वरिष्ठता सूची में छूट गए हैं, जिनका भी प्रमोशन में नाम नहीं था, किसी कारणवश वो प्रमोशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए यह बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं और मनचाही जगह पर प्रमोशन पा सकते हैं। ये प्रोसेस फिर से शुरू की जानी है। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट और नए आदेश लेकर आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।